हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के दो जो बचे टेंस थे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको देखेंगे। ठीक है, और इसके पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट का तीसरा है। ठीक है ना, सी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसका जो पहचान आइडेंटिटी, इसमें क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ठीक है, अब ये तो हम लोग को दिखेगा, जो चुका है, चुकी है, ये सब हम लोग को सेंटेंस में दिखेगा। लेकिन ये जो रहेगा, या है, ई है, ये है, ठीक है ना, ये सब हम लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, ये चीज हम लोग को दिखेगा सेंटेंस में, लेकिन ये नहीं दिखेगा। इसको हम लोग को उच्चारण में समझना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस अगर लिखे, राम आम खा चुका है। ठीक है, क्या है? राम आम खा चुका है। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि चुका है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिखे, राम आम खाया है। ठीक है ना, राम आम खाया है, तो इसमें भी दिख जा रहा है या है, लेकिन किसी किसी में नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो वहां हम लोग को उच्चारण से पकड़ना पड़ेगा। जैसे यहां में क्या, खा चुका है, यहां तो क्लियर पता चल रहा है, लेकिन खाया है, या है, खाया है, या है, मीन्स उसको उच्चारण में हम लोग देखेंगे। और राम आम खा चुका है और राम आम खाया है। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब हुआ। ठीक है ना, चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं सूत्र क्या होगा, रूल। पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको लोग पहले समझ चुके हैं। अब यहां देखना है कि हैज और हैड है ना, हैज और हैड। ठीक है, तो हैज कहां कहां यूज होगा? ही, सी, इट, कोई नाम रहेगा या कोई सिंगुलर नंबर रहेगा। ठीक है ना, हैव कहां होगा? आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल चीज हुआ, PLURAL। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे सीता रोटी पका चुकी है। ठीक है, क्या है? सीता रोटी पका चुकी है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता रोटी पकाई है। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब हुआ। ठीक है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? सीता, क्योंकि जो खाना पकाने, रोटी पकाने का जो काम कर रही है कौन है? सीता। तो हम लोग यहां लिखेंगे सब्जेक्ट में सीता। ठीक है, अब हैज या हैड, तो सीता क्या है? एक नाम है। ठीक है, तो हैज लगेगा तो हो जाएगा सीता हैज। अब V3, अब यहां पे पकाना। ठीक है ना, पकाना का क्या होता है? कुक। ठीक है, इसका V3 हो जाएगा कुक्ड। ठीक है ना, तो सीता हैज कुक्ड। ठीक, अब क्या पकाई है? ऑब्जेक्ट में क्या है? रोटी। तो सीता हैज कुक्ड अ ब्रेड। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अगर इसी को अगर नेगेटिव में कर दिया जाए कि सीता रोटी नहीं पकाई है। ठीक है ना, तो सीता हैज के बाद नॉट लग जाएगा, हैज नॉट
कुक्ड अ ब्रेड। अब इस हैज नॉट को लोग हैजंट भी लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। मींस सीता रोटी नहीं पकाई है तो सीता हैजंट कुक्ड अ ब्रेड। ये हुआ सिंपल सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या सीता रोटी पकाई है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो उस टाइम क्या होगा, ये हैज जो है ना, अगर यहाँ हैज यूज हुआ, अगर हैव यूज होता, अगर कोई यहाँ दूसरा सब्जेक्ट होता तो इसी हैज को हम लोग पहले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैज सीता, देखिए हैज है पहले ले आए तो हो गया हैज सीता, बाकी सेम लिखा जाएगा, हैज सीता कुक्ड अ ब्रेड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या सीता रोटी पकाई है, इसका क्या हो जाएगा, हैज सीता कुक्ड अ ब्रेड। अब इसी का अगर हम लोग इंट्रोगेटिव नरेटिव देखें तब क्या होगा, क्या सीता रोटी नहीं पकाई है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है ना, क्वेश्चन भी पूछ रहा हो वो भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो क्या सीता रोटी नहीं पकाई है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हैज सीता नॉट कुक्ड अ ब्रेड, ठीक है। इसी को हम लोग हैज के साथ नॉट लगाकर एक साथ लिख सकते हैं, हैजंट सीता कुक्ड अ ब्रेड। ये दोनों का एक ही मतलब हुआ, ठीक है। हैज सीता नॉट कुक्ड अ ब्रेड और हैजंट सीता कुक्ड अ ब्रेड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी आगे सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका डी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखते हैं इसका डी नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस में टाइम रहेगा, ठीक है। इसका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा कि सीता सुबह से रोटी पका रही है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन 4 वर्षों से यहाँ रह रहा है। तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। मीन्स रहा है, रही है, इसके बाद कुछ ना कुछ समय रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस में टाइम, ठीक है। क्या क्या, सब्जेक्ट हैज या हैव, इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, इस दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और यह है टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हैव और हैज कहां लगाना है तो हम लोग देख लिए। अब सिंस और फोर कहां लगाएंगे, तो देखें सिंस और फोर, ठीक है ना। सिंस का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब टाइम फिक्स हो, ठीक है ना, टाइम का हम लोग को प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बारे में पता हो, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं क्या कि मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये 4 बजे कोई फिक्स टाइम होगा, तो ये 4 o'clock, ठीक है। हम लोग मंगलवार से यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मंगलवार कोई भी दिन का नाम, संडे, ठीक है ना। मैं जनवरी से स्कूल जा रहा हूं, जनवरी, ठीक है। कोई साल रहेगा जैसे 2001 से, ठीक है ना। और कुछ अपवाद में भी है जैसे सुबह से, तो सुबह दिन में एक ही बार आता है, इसीलिए मॉर्निंग में भी सिंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब फोर, ठीक है ना, फोर कहां लगेगा, जिसका प्रॉपर सेंस नहीं हो, जैसे मान लो कि रहेगा क्या, हाफ एन आवर, हम लोग यहाँ आधे घंटे से खेल रहे हैं, तो आधा घंटा का क्या होता है 30 मिनट, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि आधे घंटे से खेल रहे हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है, हो सकता है 31 मिनट में हो गया होगा,
या 29 मिनट भी हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे हम लोग को नहीं है। अब बोलेंगे 3 दिन से, ठीक है ना, 3 days, 2 years, ठीक है। तो इस तरह का जब रहेगा तो उसमें हम लोग फोर का यूज करेंगे। और जब कोई टाइम का सीधा नाम रहेगा, 4 बजे, 5 बजे, रविवार, सोमवार, जनवरी, फरवरी 2005, 2010, सुबह से, तो इन सब में हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। अब देखते हैं सेंटेंस। काजल सुबह से कहानी पढ़ रही है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कौन है? काजल, ठीक है ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। कहानी क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? सुबह से, हो गया टाइम, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट पहले बोल रहा है तो सब्जेक्ट में लिख देंगे काजल, ठीक है। अब ये काजल कौन है? ये नाम है, ठीक है ना। तो नाम के साथ हैज लगेगा, तो काजल हैज, ठीक है। उसके बाद बिन, बिन बिफोर, तो पढ़ना यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो पढ़ना का बिफोर क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही है? कहानी पढ़ रही है, तो रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट तक हो गया, सिंस या फोर, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या है? सुबह से, ठीक है ना। और सुबह एक फिक्स टाइम है या दिन में एक ही बार आता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। मीन्स काजल हैज बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। काजल सुबह से कहानी पढ़ रही है। अगर इसी का हम लोग नेगेटिव सेंस बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? केवल इस हैज और बीन के बीच में यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। हो जाएगा काजल हैजंट बीन, बाकी से भी इसी तरह आ जाएगा, रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। इसी का अगर इंट्रोगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हैज पहले आ जाएगा, हो जाएगा क्या? हैज काजल बीन, सब उसी तरह से हो जाएगा। बाकी रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब क्या? काजल सुबह से कहानी पढ़ रही है। अब अगर इसी को हम लोग, ये क्या था? नेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? क्या और नहीं दोनों रहेगा। सेंटेंस रहेगा क्या काजल सुबह से कहानी नहीं पढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? हैजंट काजल बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या काजल सुबह से कहानी नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका यूज किए? हैज का यूज किए और सिंस का यूज किए। अब हम लोग एक दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम लोग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग हो गए सब्जेक्ट, 1 घंटा टाइम हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया और खेलना वर्ब हो गया, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पर इसको भी हम लोग बैठाते हैं। पहले क्या बोला है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम लोग तो वी, ठीक है। अब वी के साथ क्या लगेगा? पिछला वीडियो में बता चुके हैं, हैव लगेगा। तो हो जाएगा क्या? वी हैव बीन, बीन। अब बिफोर, खेलना का बिफोर प्लेइंग, ठीक है ना। वी हैव बीन प्लेइंग, बिफोर तक हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सिंस या फोर, यहां तो 1 घंटा है ना। तो हो सकता है 1 घंटा तो कोई समय का नाम नहीं है, हो सकता है 1 घंटा 1 मिनट हो गया होगा या 1 मिनट बच रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके सामने हम लोग 4 लगाएंगे। तो 4 1 घंटे से, ठीक है ना। तो 4 1 आवर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अगर नेगेटिव अगर इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पे नॉट लगा देना है, तो हो जाएगा वी haven't been playing cricket for 1 hour, ठीक है।
अब अगर इसी का अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, यही हैव को पहले लिख देंगे केवल, तो क्या हो जाएगा, हैव वी, बाकी बीन से इधर जैसे वैसे सब वही रहेगा, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि क्या हम लोग 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, तो हैवंट वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देखेंगे, टेंस प्रेजेंट, उसका चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ में क्या रहेगा, टाइम। जैसे हम लोग सेंटेंस में देख सकते हैं, काजल सुबह से कहानी पढ़ रही है, तो यहाँ रही है और उसके साथ में एक टाइम भी दे दिया है, ठीक है, कि कब से पढ़ रही है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो काम करता है, हैव कैसे लगाना है, तो बताया था अभी, ही, सी, इट, नेम, और अगर कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे हैज, ठीक है। बाकी आई, वी, यू, दे, और अगर कोई प्लूरल नाउन रहेगा, ठीक है ना, तब लगेगा हैव, ठीक है। फिर बिन तो सब में लगेगा, भी फॉर वर्ब का चौथा रूप, वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गो, तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, ये हो गया बी फोर। सिंस या फोर, यदि कोई समय का नाम दिया है, ठीक है ना, 4 बजे से, सोमवार से, 2001 से, ठीक है ना, तब सिंस का प्रयोग करेंगे। और नाम नहीं रहेगा, जैसे 1 घंटे से, 3 दिन से, 3 दिन तो कोई दिन का नाम नहीं है, 2 साल से, 2 साल तो कोई समय का नाम नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे और सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। आई होप आप सबको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।